मेरी बीबी बहुत आलसी थी। वह घर का कोई काम नहीं करती। मुझे ही घर का सारा काम खुद करना पड़ता था। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आया तो मैंने देखा पूरा घर साफ सुथरा था। मैं हैरान था। मैंने अपनी बीबी से पूछा तो वह कहने लगी, मैंने एक नौकरानी रख ली है, बस उसकी शर्त यह है कि अब आप घर पर नहीं होंगे तब वह काम करने चली आएंगी। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आया। वह नौकरानी मुझे देखकर भाग गई। सच जानने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह नौकरानी तो मेरे बीवी का सगा। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। वैसे तो मेरी शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी, लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी बीवी से प्यार हो गया था। उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिनों बाद मेरी नौकरी इलाहाबाद में लग गई और मैं गांव छोड़कर शहर जाने की तैयारी करने लगा। मेरी बीवी भी मुझे साथ चलने की जिद करने लगी। मैंने उसे बहुत मनाया कि कुछ दिन गांव रह लो, लेकिन वह नहीं मानी और मुझे उसे अपने साथ लेकर आना पड़ा। इस बात से मेरे माँ बाप बहुत नाराज़ थे। मैंने इलाहाबाद में एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। मेरी बीबी का मायका भी इलाहाबाद में ही था, इसलिए मेरी बीबी इस शहर में आकर बहुत खुश थी। हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन एक चीज़ ने मुझे बहुत परेशान करके रखा था। मेरी बीबी घर का कोई काम नहीं करती थी, बस एक खाना बना देती। जब मैं अपनी बीबी निधि से घर के काम के लिए कहता तो वह कहती कि मैं कोई काम वाली या नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो घर के काम करूँ। मैं तुम्हारी बीबी हूँ और बीबियों का काम होता है अपने पति के लिए सजना संवरना। मैंने अपनी बीबी से कहा, निधि, गांव में दोनों बड़ी भाभी अभी तो घर का काम करती हैं। वह कहने लगी, हाँ, तभी तो मेरे आते ही दोनों महारानियों की तरह बैठने लग गई। वह चाहती थी कि घर का सारा काम मैं ही करूं और वह दोनों आराम करें। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ आने की जिद करी। मैं अपनी बीबी से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं ऑफिस जाने से पहले और घर पर आने के बाद घर का सारा काम कर लिया करता। एक दिन अचानक मैं ऑफिस से दिन में जल्दी घर आ गया। मैंने देखा पूरा घर साफ सुथरा है। मैं हैरान होकर अपनी बीबी से पूछा तो कहने लगी, देखो विनोद, मैं घर में एक नौकरानी रख ली है और वह कम पैसों में काम के लिए तैयार भी है, लेकिन उसकी एक शर्त है, वह काम तभी करके जाएगी जब तुम घर पर नहीं होंगे। मैं खुश था कि चलो अब से मुझे घर के काम नहीं करने पड़ेंगे। मैंने अपनी बीबी से हाँ कह दी। अब मेरे ऑफिस जाने के बाद वो घर का सारा काम करके चली जाया करती। मैं भी खुश था और इसी तरह दिन निकलते गए। एक दिन मैं अपनी एक फाइल घर पर ही भूल गया। मैं उसे लेने दिन में घर आया तो मैंने देखा वह नौकरानी घर के काम कर रही थी, पर मुझे देखते ही वह मुझसे घूंघट करके घर से भाग गई। मुझे अपनी बीवी पर शक होने लगा। मैंने उससे पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। मैं उसे कमरे में बंद करके ऑफिस चला गया। शाम को जब मैं ऑफिस से घर आया तो मेरी बीबी की रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैंने उस पर तरस खाकर दरवाज़ा खोल दिया और बोला, निधि, मुझे सच सच बताओ, वह नौकरानी के वेश में कौन था? उसने मुझे एक फ़ोटो लाकर दी और कहने लगी, यह मेरा भाई है, तुम इसका पता लगा दो, इसके बाद मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगी। मैंने उसकी बात मान ली और वह फ़ोटो लेकर कई जगह मैंने पता करवाया। आखिर में मुझे उस फोटो वाले लड़के का पता चल गया। मैं अपनी बीबी को लेकर इस इलाके में गया और एक टूटी फूटी गली में घुस गया। मैं एक मकान की तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। वह पूछने लगा, कौन तू? मेरी बीबी बोली, तुम कमल हो ना? उसने हाँ में जवाब दिया। मेरी बीबी बोली, मैं सागर की बहन हूँ, मुझे बता दो कि वह कहाँ है। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरी बीबी ज़बरदस्ती अंदर घुस गई। सामने कुर्सी पर उसका भाई
सागर बैठा हुआ था। वह नशे की हालत में था। उसके हाथ में अभी भी शराब का गिलास था। वह नशे में चूर था। मेरी बीबी ने उसके हाथ से शराब का गिलास छीनकर टेबल पर रख दिया और वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पूछा, यह सब क्या है? निधि, तुम सब बहने हो ना, तो तुम्हारा भाई कहाँ से आया? वो रोते हुए बताने लगी, यह मेरा भाई सागर है, विनोद, जिसे हमारे पापा की वजह से यह सब सहना पड़ रहा है। हमारे घर में बहुत गरीबी थी। मेरे बाबा कुछ काम नहीं करते थे। वह दिन रात शराब के नशे में डूबे रहते और हमारे घर में खाने तक को नहीं था। हम सारे भाई बहन जैसे तैसे 2 वक्त का खाना खा पाते थे। हमारे हालत ऐसे हो गए थे कि हमारे घर खाने को भी नहीं था। मेरी माँ दूसरों के घर में जाकर काम किया करती, जिससे कमाए हुए पैसे भी मेरे बाबा मेरी माँ को मार पीट कर छीन कर शराब और जुए में उड़ा देते। मेरा भाई जब बड़ा हुआ तो वह काम खोजने लगा, लेकिन जहाँ भी वह काम करता उसे बहुत कम पैसे मिलते। इतने कम पैसों में घर का गुजारा नहीं हो पाता। भाई हमसे बड़ा था तो उसे हमारी शादी की जिम्मेदारी भी निभानी थी। मेरे बाबा नशे और जुए की लत में इतने डूब चुके थे कि उन्हें हमारी शादी का भी कोई परवाह नहीं थी। हमारे घर में गरीबी का मातम रहता था। इसी बीच मेरे भाई का एक दोस्त है, उसे लेकर एक बार में आ गया। मेरे भाई ने वह लड़की का वेश बनाकर नाचना शुरू कर दिया। वहाँ से मेरे भाई को अच्छे से पैसे मिलने लगे। लेकिन अगर यह सच्चाई हमारे गांव में पता चल जाती तो गांव वाले हमें गांव से ही निकाल देते और हम बहनों से कोई भी शादी नहीं करता। इसलिए मेरे भाई हम बहनों के खातिर कभी गांव नहीं आया और ना ही कभी हमसे मिला। वो बस मेरी माँ के पास पैसे भेज दिया करता, जिन पैसों से हम बहनों की शादी हुई। लेकिन इन सब में मेरी भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपने भाई को इस दलदल से निकालना चाहती हूँ। और विनोद, वह घूंघट में नौकरानी कोई और नहीं, मेरे सगे बाबा थे और मेरी माँ के मरने के बाद भीख मांगने लगे थे। एक दिन वह मुझे मेरे घर के सामने दिखे। मुझे देखते ही वह मुझसे माफ़ी मांगने लगे कि उनकी वजह से हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं चाहती थी कि उन्हें सबक मिल जाए, इसलिए मैंने उन्हें हमारे घर पर काम पर रख लिया। विनोद मुझे और मेरे भाई को लेकर हमारे घर पर आ गए। मेरा भाई अब शराब के नशे से बाहर आने लगा था। विनोद ने कुछ पैसे लगाकर मेरे भाई के लिए एक दुकान खोल दी। अब मेरा भाई उस दलदल से बाहर आ चुका है और मेरे बाबा को भी अपने किए का पछतावा है और हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.